क्रांतिकारी और भारत के निर्माताओं में से एक, भारत रत्न नहीं विश्व रत्न बाबा साहब के बारे में आप सब मेरे से भी ज्यादा जानते हैं। लेकिन आज के समय में बाबा साहब की क्या प्रासंगिकता है, आज के जमाने में क्या जरूरत है और अपने को किस रास्ते पे चलना है, ये बात बहुत जरूरी है। बाबा साहब के जो 3 मेन स्लोगन थे, सबसे पहले शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये 3 जो स्लोगन है बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस चीज पर अपने को मनन करना है और इस रास्ते पे चलना है, ये बहुत जरूरी है। इतना सुंदर संविधान, दुनिया के बेहतरीन संविधानों में से एक के देने वाले बाबा साहब थे और उस संविधान के कारण ही आज भारत आजादी से लेकर के आज तक लोकतंत्र तरीके से चल रहा है। ऐसे कई देश जो अपने साथ स्वतंत्र हुए थे, लेकिन वहाँ कई तख्तापलट हो गए, कई फौजी शासन हो गया, कई राजशाही आ गई। लेकिन ये भारत अपने आप में विविधताओं का देश है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, देदूसर से लेकर के नागालैंड तक अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग बोलीचाली है, अलग अलग वेशभूषा है, ना जाने कितनी बोलियां हैं। फिर भी इतने पूरे देश को समझते हुए जो संविधान का निर्माण हुआ और संविधान को जो लागू किया गया, वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन काम है और इस चीज को समझने की आज बहुत सख्त जरूरत है। इतने साल बाद अगर अपन बाबा साहब के कहे हुए अनुसार नहीं चलेंगे, उनके मार्ग पे नहीं चलेंगे, तो ये जयंती मनाने का कोई मकसद नहीं। जयंती अपने आप में कोई न कोई संदेश लेके आती है। इस संदेश को अपने पर आत्मसात करना है। विशेष करके मेरे युवा साथी यहाँ काफी मात्रा में बैठे हैं, अपने को ये चीज समझनी पड़ेगी। शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। शिक्षित तो बन रहे हैं, लेकिन संस्कारों की दिनों दिन भयंकर कमी आ रही है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार प्राप्त करना आज के समय की बहुत महती आवश्यकता है, महती जरूरत है। संस्कार कहाँ से मिलेंगे? सबसे पहले परिवार से मिलेंगे, फिर स्कूल से मिलेंगे, फिर उनकी जो संगत है, उनके साथ जिसके साथ उठना बैठना, उनसे मिलेंगे। संस्कार प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। बिना संस्कार के कोई काम नहीं चलेगा, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। साथियों, अपन सब शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान बने। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। अपने यहाँ सब जगह राजपूत समाज साथ में रहता है। अपने आप ये बहुत समझदार कौम है, लेकिन आज भी हर साल इनके संस्कार शिविर लगाए जाते हैं। बाड़मेर का आलोक आश्रम हो, अलग अलग इनकी बोर्डिंग हाउस हो, या समाज के जहाँ भी भवन है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इनके संस्कार शिविर लगाए जाते हैं। कहीं 3 दिन का, कहीं 10 दिन का, कहीं 30 दिन का। तो अपने को भी कहीं न कहीं इनकी नकल करके इनसे भी कुछ सीखना चाहिए। ऐसे कैसे जितने भी जो बड़े समाज है जिनका अपन अनुसरण कर सकते हैं, हर जगह उनके संस्कार शिविर लगाए जा रहे हैं। चाहे जैन समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, जितने भी समाज अपने आप को जो अपने से पहले जो शिक्षित बने हैं, संस्कारवान हैं, वो आज भी संस्कार सीखते हैं। ये चीजें अपने को सीखनी पड़ेगी। अपने अंदर सबसे जो बड़ी कमियां हैं वो भी स्वीकार करनी पड़ेगी। सबसे पहला नशा है, नशे को त्यागना पड़ेगा।
कुरीतियां हैं, कुरीतियों को त्यागना पड़ेगा। आदमी को जो मन से अमीर होता है वही अमीर होता है, पैसों से अमीर नहीं होता है। मन से ही स्वाभिमानी होता है, वही स्वाभिमानी होता है। किसी से देखा देखी स्वाभिमान नहीं आता है। अपने यहाँ बोलचाल में कहते हैं ना, आदमी ना दिल रो अमीर होना चाहिए, अपनी सोच बड़ी होनी चाहिए, और सोच को बढ़ाने के लिए शिक्षित होना पड़ेगा। और शिक्षा की आजकल मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा। बाड़मेर जिले का नंबर शिक्षा के एरिया में सबसे पीछे आता था, लेकिन आज के ज़माने में शिक्षा के मामले में बाड़मेर किसी प्रकार से कहीं भी पीछे नहीं है। और ख़ास करके मेरे जो दलित भाई हैं, पढ़ाई के मामले में कहीं किसी प्रकार से पीछे नहीं है। हर प्रकार से आईएएस की लिस्ट निकलती है तो बाड़मेर जिले के एक आधे बच्चे का नाम आ जाता है। आरएएस की लिस्ट निकलती है, उसमें सैकड़ों बच्चों के नाम आते हैं। और जो छोटी नौकरियां जिनको कहते हैं, अध्यापक हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, उसमें हजारों की संख्या में नंबर आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अपन सब मिल करके शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान बने, आगे बढ़े, संगठित रहें और संघर्ष करें। अपन किसी पे दोष देकर के अगर बैठ जाएंगे कि जामन सिंह ने कर्म नहीं बदन आप की करता, ये गलत। अपन खुद सक्षम बने तो इन पर दोष देने की कहाँ जरूरत रहेगी। आज किसी भी आप ऑफिस में चले जाइए, किसी थाने में चले जाइए, अपनी संख्या की कोई कमी नहीं है, तो फिर आपकी कमी कहाँ है। वो कमियों को सुधारते हुए, कमियों को आत्मसात करते हुए उनको दूर करना है और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलना है। बाबा साहब के बारे में मेरे से ज़्यादा नक्ताराम जी बोलेंगे, और भी वक्ता बोलेंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। लेकिन जो बाबा साहब मार्ग बताए हैं उन पे चलना अपने को पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे काम नहीं चलेगा। इतने साल बाद लगभग 78-80 साल के बाद अपन कहते हैं अपन पीछे हैं, तो कहीं न कहीं अपनी भी कमी है। अपने को मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलना है। यही बात कहते हुए पुनः सभी ग्रामवासियों का, सभी शहरी के मौजूद आदमियों का, गाँव ग्रामीणों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए पुनः शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे को आगे और जाना है, थोड़ा जल्दी मैं आपके बीच में आया और बोल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।